गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्यारे बच्चों, टेक्नोलॉजी को हमारी लाइफ में आए हुए सिर्फ 50 साल हुए हैं, लेकिन आज हम इस मुकाम पे पहुंच चुके हैं कि टेक्नोलॉजी के बगैर हमारी लाइफ बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। स्पेशली कोविड सिनेरियो के बाद तो हमारी शॉपिंग, हमारा एंटरटेनमेंट, हर चीज़ घर बैठ के चार दीवारी के अंदर सिर्फ टेक्नोलॉजी की बेसिस पे ही हुआ है। तो टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट मुकाम पे पहुंच चुकी है, जिसके बगैर हम बिल्कुल सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। कोविड तो अब गया भी नहीं है अभी तक पूरी तरह, लेकिन अभी इसी को ध्यान में रखते हुए अब कुछ ऐसा सिस्टम क्रिएट हो गया है कि टेक्नोलॉजी के थ्रू ही हमारे साथ अब जो भी फ्रॉड्स होते थे, जो भी पहले हम घर से बाहर निकलते तो होते थे, आज हमें घर में बैठे हुए ही हमारे साथ फ्रॉड होने शुरू हो गए हैं थ्रू टेक्नोलॉजी। कोई दूर दराज बैठा हुआ इंसान हमारे बैंक से पैसे निकाल सकता है विद द हेल्प ऑफ ऑनलाइन टेक्नोलॉजी। तो ये एक बहुत बड़ा अब मैं कहूँगी कि एक बहुत बड़ी नेगेटिव क्वालिटी टेक्नोलॉजी की हमारे सामने आ गई। अदरवाइज तो टेक्नोलॉजी ने हमें काफ़ी बेनिफिट्स दिए हैं, लेकिन अब इसको ध्यान में रखते हुए कुछ तो इस तरीके की चीज़ें होने लगी हैं कि उसमें गवर्नमेंट का नाम भी आने शुरू हो गया हुआ है। तो इसी के मद्देनज़र गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खुद ये इनिशिएटिव लिया है कि लोगों को अवेयर किया जाए, ताकि लोग अवेयर हों कि टेक्नोलॉजी का मिसयूज़ हो रहा है। तो उसके तहत उन्होंने एक हर महीने के जो पहला वेडनेसडे है उसको उन्होंने साइबर जागरूकता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया है। इसके तहत हर स्कूल, हर कॉलेज, हर इवन गवर्नमेंट ऑफिस, इवन पंचायत घर, सब जगह पे ऐसे प्रोग्राम्स किए जाएंगे ताकि लोग अवेयर हों कि टेक्नोलॉजी का मिसयूज़ किस तरह से हो रहा है। तो इसी तरीके से हम अपने आप को बचा पाएंगे। तो स्कूल में भी अब ये इनिशिएटिव हमारा जो है, तो मैंने अपनी तरफ से इसको साइबर बुधवार का नाम दिया है। मेरे लिए ये साइबर वेंसडे है, जिस दिन हम हर महीने एक दिन हम चुनेंगे और उस दिन हम इसी के ऊपर डिबेट्स और डिस्कशन करेंगे, क्योंकि जैसा कहते हैं कि जागरूकता ही बचाव है। अगर हम जागरूक होंगे तो हम अपने आप को बचा सकेंगे। प्यारे बच्चों, एक कुछ मैसेजेस हमारे फ़ोन पे अचानक से आ जाते हैं, या तो एसएमएस आ जाता है या व्हाट्सएप पे आ जाता है। केबीसी गेम का मैसेज आता है जिसमें कि उन्होंने लिखा होता है कि आपको 25 लाख आपने जीत लिए, इस लिंक पे क्लिक कीजिए और आपका जो पैसा है आपके अमाउंट में जाएगा। अब बेटा होगा क्या कि हम उस लिंक पे क्लिक करेंगे और हमारी बैंक की सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ तक पहुँच जाएगी, क्योंकि हमारा बैंक, आधार, सब कुछ लिंक्ड है हमारे फ़ोन नंबर के साथ। तो ये एक बड़ी इस तरह की चीज़ें 3 बार तो ये मेरे फ़ोन पे आ चुका है। उसके अलावा एसएमएस मैसेजेस आ रहे हैं गवर्नमेंट के नाम पे। एक स्कीम, बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है, गवर्नमेंट के नाम पे मैसेजेस आ रहे हैं कि भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो प्रोग्राम है उसके तहत आपको लैपटॉप मिलेगा, मोबाइल मिलेगा, इस लिंक पे क्लिक कीजिए या अपनी इन्फॉर्मेशन भीजिए। तो बेटा आपको इस बारे में बिल्कुल जागरूक रहना है कि कोई भी ऐसा एसएमएस या मैसेज आता है जिसमें आपकी जानकारी मांगी जाती है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कोई फ़ोन आता है, आपने उसको बिल्कुल नहीं देनी। और इस तरह की लिंक को आपने बिल्कुल ओपन नहीं करना। अगर आपके पास ऐसा कोई लिंक आता है मांगते हुए जानकारी, तो उसको आप फ़ौरन से पेशतर अपने फ़ोन में से डिलीट कर दो। डिलीट इसलिए करना है ताकि अगर आप उसको रखोगे तो कभी गलती से भी आप उसका हाथ उसके ऊपर लगा के आप उसको खोल सकते हो, इसलिए आपने उसको डिलीट कर देना है। और आगे पास ऑन तो करनी ही नहीं है ऐसी चीज़ें कहीं भी। और फ़ोन पे आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मांगता है, कोई मदद मांग रहा है, कुछ भी, आपने टोटली उसको रिफ्यूज़ करना है। बैंक से कोई कॉल आते हैं कि आपका केवाईसी करना है, आपकी इन्फॉर्मेशन दो, आपने बिल्कुल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, क्योंकि बैंक वाले कभी घर पे कॉल करते ही नहीं है। आपने सीधा बैंक में जाके कंफर्म करना है जो भी इशू है, फ़ोन पे किसी को कुछ नहीं बताना है। तो ये कुछ बातें जिनका ध्यान आपने रखना है। इवन जो बच्चे आप गेमिंग डेट के ऊपर गेमिंग ऐप्स के ऊपर आप गेम करते हो, वहाँ पे भी आपने सबसे पहले ऑथेंटिसिटी चेक करनी है उसके ऐप की, और कुछ चीज़ों का वहाँ भी ध्यान रखना है। और ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान भी हमने लिंक के थ्रू शॉपिंग नहीं करनी, हमने सीधा ऑनलाइन जो शॉपिंग ऐप है उसको डाउनलोड करके शॉपिंग करनी है, लिंक के थ्रू नहीं करना। तो इसके अलावा पासवर्ड जो है वो आपको मेरे ख्याल से बहुत यूनिक बनाना चाहिए। मोस्टली हम लोग क्या करते हैं कि अपनी बर्थ डेट या अपना सरनेम से अपना पासवर्ड बना देते हैं, ये भी रिस्की होता है। हमारा पासवर्ड जो है बिल्कुल यूनिक होना चाहिए और किसी के साथ हमें इसको शेयर भी नहीं करना है। तो ये कुछ बातें हैं जिनको ध्यान रखते हुए आप अपने आप को बचा सकते हैं ऑनलाइन फ्रॉड से। और एसएमएस और इस तरह की चीज़ें तो मैंने आपको पहले ही बता दी कि आपने बिल्कुल एंटरटेन इन चीज़ों को नहीं करना है। उसके अलावा बाय द वे, खुदा ना खास्ता आपके साथ ऐसा कोई फ्रॉड हो जाता है, तो आपने जो पुलिस डिपार्टमेंट का एक स्पेशल साइबर सेल का गठन हो रखा है जो ऐसे केसेस के बारे में ही वो स्टडी करते हैं और उसको डील करते हैं। तो आपने अपनी शिकायत पुलिस में जाके दर्ज करानी है साइबर क्राइम के पास। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी उन बातों से कुछ हेल्प हो जाएगी, कुछ आपको इन बातों से कुछ जागरूकता में कुछ मदद मिलेगी। तो थैंक यू।